हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत से लोग एक नए घर को बनाते समय घर की नींव में ही कर देते हैं, यानी कि फाउंडेशन में ही वो ऐसी गलतियां करते हैं जिनका नुकसान हमें आगे चल के बहुत बड़ा देखने को मिलता है। अक्सर आपने न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में सुना होगा कि घर 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल यूं ही गिर जाते हैं, तो वहाँ तक की भी प्रॉब्लम हमें आगे चल के फेस करनी पड़ सकती है अगर आप अपने घर में इस तरह की गलतियाँ कर देते हैं। मैं आपको साथ ही ये बताऊंगा कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि गलती के साथ साथ अपना पैसा भी शुरुआती तौर में इतना फंसा देते हैं इन सभी फालतू चीज़ों में, जो कहीं ना कहीं हमारे बजट को भी ओवर करता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं जितनी भी बातें बताऊंगा प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ताकि आप अपने घर में ये गलती ना करें और एक सही और एक मजबूत घर आप अपने घर को या अपने सपनों के घर को बना पाएं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और साथ ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह की प्रैक्टिकल वीडियोस डालते रहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे, जो पहली गलती लोग बार करते हैं वो करते हैं जब घर की फाउंडेशन का लेआउट हो रहा होता है। कॉलम की फाउंडेशन का जब लेआउट हो रहा होता है तो वहाँ पे लोग बार बहुत सी लापरवाही कर देते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने लेआउट, मतलब आपने देखा होगा ना कि घर में अक्सर आपने देखा होगा कि प्लॉट में एक्सकवेशन होने से पहले चौकिंग मार्किंग की जाती है, ठीक है, चूने से मार्किंग की जाती है, वही लेआउट होता है। अब ये लेआउट करते समय बहुत लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो कॉलम की फाउंडेशन है, जो साइज है, वो उस तरीके से प्रॉपर एक सही जगह पे मार्क नहीं करते हैं, या मान लीजिए कि आगे पीछे थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और जिसका जो रीज़न होता है वो आगे चल के हमें देखने को मिलता है कि कॉलम की हमें जहाँ पोजीशन रखनी होती है वहाँ वो नहीं रख पाते, जिस कारण हमारी जो भी फाउंडेशन पे लोड आ रहा होता है वो डायरेक्टली एक सेंटर में नहीं जाता है, इरेगुलर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं ना कि कॉलम, एक कॉलम है, कॉलम के फाउंडेशन में हमारा कॉलम जो है वो सेंटर में आना चाहिए, बट होता क्या है कि वो कॉर्नर में एकदम खिसक जाता है। तो कहीं ना कहीं वो गलती जो होती है पहली वो हो जाती है जब एक कॉलम की लेआउट आप कर रहे होते हैं। तो अगर उस लेआउट को ही आप एकदम एकदम जो हमारा पेपर पर होता है उसी को एक प्रॉपर वे में ज़मीन पे आप मार्क करते हैं, तभी हमारा एक्सकवेशन या खुदान करते समय कोई गलती नहीं होगी। तो पहली गलती आप ये ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत बड़ा रिएक्ट कर जाती है हमारे कॉलम की या फाउंडेशन की या घर की नींव को वीक बनाने के लिए। यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है एक्सकवेशन। अब एक्सकवेशन क्या होता है ना कि देखिए, लोग बार क्या करते हैं ना कि जैसे आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़ में, आपने कुछ समय पहले एक न्यूज़ चली थी कि तो कहीं 3 मंजिल मकान गिर गया था। अब यहाँ पे एक्सकवेशन जो होता है, एक्सकवेशन मतलब हमारे घर की जो नींव होती है उसका खुदान जो हम करते हैं वो हम ऐसे ही अंदाजे से कर देते हैं, या फिर किसी के यूं ही कहने में आ गए तो हमने कर दिया। एक्सकवेशन हमारा जो होता है, खुदान जो होती है, बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि भाई हमारे घर की जो फाउंडेशन है उसका साइज़ क्या रहने वाला है, हम उसकी खुदान जो करेंगे उसकी गहराई कितनी खुदान करेंगे। ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं कि भाई आपका जो कॉलम है वो किस साइज़ का है, आप कितने मंजिल घर बना रहे हैं, 1 मंजिल बना रहे हैं या 2 मंजिल बना रहे हैं या 3 मंजिल बना रहे हैं, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कॉलम टू कॉलम दूरी कितनी है वो भी डिपेंड करता है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे गलती अगर ये करते हैं आप कि आपने 3 मंजिल मकान बनाया और आपने कॉलम की जो डेप्थ है या फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो आपने सिर्फ 3 फीट रख दी, या 4x4 का आपने एक गड्ढा खोद दिया कॉलम के फाउंडेशन के लिए, वो बिल्कुल ही गलत है। अगर देखिए, मैं अगर यहाँ पे सजेशन करूँ कि आप जब भी कभी आप एक 3 मंजिल मकान या 2 मंजिल मकान बना रहे हैं तो एक सही आर्किटेक्चर, सही इंजीनियर के माध्यम से या मार्गदर्शन से ही आप बनवाएं। यूँ ही किसी के कहने में आके कोई भी आप शुरुआती तौर पे कोई गलती ना कर दें। ये गलती बहुत बड़ी है, आप इसको हल्के में मत लेना। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती है उनका रीज़न यही होता है, क्योंकि हमारी पूरी बिल्डिंग का जो लोड आता है वो कहाँ आता है, एट द पॉइंट हमारा रहता है घर की फाउंडेशन में। हमारी कॉलम की फुटिंग जो होती है वही लोड ट्रांसफ़र करती है मिट्टी पे, अर्थ पे। अब वही वीक होगी तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिक्कत साबित हो सकती है। तो ये एक्सकवेशन घर का खुदान करते समय ध्यान में रखना है कि कितना हमें किस साइज में करना है, कितना गहराई तक लेके जाना है, ठीक है। अब तीसरी मैं गलती की बात करूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा ये गलती देखी है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम घर की फाउंडेशन में कॉलम दे रहे होते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि नीचे वो पीसीसी नहीं देते। यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि जैसे हम अपने कॉलम के फाउंडेशन के नीचे पीसीसी देते हैं ताकि हमारा जो भी फुटिंग का जाल है, जो सरिया है, वो डायरेक्ट संपर्क में ना रहे हमारे एक मिट्टी में। अगर मान लो कि हमारी फुटिंग का जाल अगर संपर्क में रहेगा मिट्टी के, तो हमारी मिट्टी जो नमी होती है उसमें जंग में उस नमी के कारण हमारे सरिये में जंग लग सकती है, फिर उसके कारण हमारा जो जाल है वो वीक होने लगेगा। तो इस वजह से हमें पीसीसी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। पीसीसी का हमारा जो रोल रहता है वो ये रहता है कि हमारा एक बेड तैयार हो जाता है, ठीक है। बेड मतलब हमारा एक मान लीजिए कि जब आप कॉलम की फुटिंग को रखेंगे तो एक बेड पे रखेंगे, लेवल सरफेस पर रखेंगे, ना कि आप ऐसी उबड़ खाबड़ मिट्टी पर रख देंगे। और मिट्टी पर अगर वो डायरेक्ट संपर्क में रहेगी, जैसे मैंने पहले बोला, आपके सरिये को बहुत ज़्यादा कमज़ोर को बना सकती है। तो पीसीसी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पीसीसी देते नहीं है, बस यूँ ही रख देते हैं जाल को।
अब तीसरी गलती की बात मैं नेक्स्ट गलती की मैं बात करूँ तो वो गलती है घर की, जब हम अपना मैश तैयार कर रहे होते हैं, यानी कि जो फुटिंग का मैश होता है। यहाँ पे मैं सारी बातें जो है फाउंडेशन के लेवल तक ही बताऊंगा, क्योंकि वही मेन चीज़ है। जब आप उस फाउंडेशन को ही कमज़ोर बनाएंगे तो दिक्कत हमें आएंगी ही आएंगी। अब यहाँ पे जो गलती नेक्स्ट है वो है कि जब आप एक कॉलम की फुटिंग का जाल बांध रहे होते हैं तो एक सही वे में आपको बांधना चाहिए। यहाँ पे आप वीडियो में देख पाओगे कि यहाँ पे देखिए आपकी एक तो ना तो फुटिंग का जो साइज़ है वो भी एकदम बहुत छोटा सा है, और जाल आप देखेंगे कॉलम का तो वो तो बिल्कुल ही एकदम मतलब कह सकते हैं फेल है। मेरी नज़र में ये एकदम फेल है। इस तरीके से अगर आप जाल अपने घर की फाउंडेशन में दे देते हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि आपने अपने लिए ही खुद ना खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही उस प्रॉब्लम को आगे लाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस तरीके से देते हैं तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कॉलम को अगर एक बेस नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूँ कॉलम उतने सिंपल या आसानी तरीके से लोड को भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। तो ये ध्यान रखें, जाल को बांधने का एक बहुत सही तरीका होता है। आप एकदम जितने बाय जितने का आपको फुटिंग है उस हिसाब से जाल बांधिए, और दोनों साइड से आपको एल बैंड करने हैं, जैसे कि आप वीडियो फोटो में देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से एक फुटिंग का जाल बनना चाहिए जो एक सही तरीके से होता है। अगर मैं नेक्स्ट गलती की बात करूँ तो देखो अक्सर देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि आजकल तो ये बहुत सी लोग करने लगे अपने घर की फाउंडेशन में ही, जब वो फाउंडेशन से लेवल से ही वो कॉलम को कास्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि कॉलम की फाउंडेशन को तैयार करने का मतलब यह है कि आप समझ लीजिए प्लिंथ लेवल से नीचे की जितना भी वर्क होता है फाउंडेशन लेवल तक ही समझ लो उसको। अब वहाँ पे क्या होता है, कॉलम की जब वो कास्टिंग करते हैं तो वो शटरिंग का इस्तेमाल ना करके ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ईंटों के माध्यम से वो कॉलम की शटरिंग को बनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो कॉलम को चिनाई कर देते हैं बाहर से उस साइज में, और कुछ लोग क्या करते हैं कि बस यूं ही कुछ समय के लिए ईंटें लगा देते हैं, बाद में वो हटा देते हैं। तो देखो दोनों में है ना, हमारे कॉलम के लिए कोई भी मजबूती वाला काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे कॉलम को वीक ही बना रही है। अगर मान लो देखो मैंने मान लिया कि अगर देखिए कॉलम वीक नहीं हो रहा तो फिर भी तो आपका देखो ईंट जो है वो खामा बेकार हो ही रही है। अगर आप उसकी चिनाई कर रहे हैं तो बाद में तो आप छुटाने से रहे, और अगर आप छुटा भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं देखो आप इस चीज़ को मानो कि आपकी जो भी कॉलम की कास्टिंग हो रही है उसके अंदर की जो कंक्रीट आप डाल रहे हो उसमें पानी वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं ईंटें। और ईंटों के साथ साथ जब आप उसकी तराई करते हैं तो बाहर की ईंटों की जो परत लगी होती है 4 इंची की ईंट की, वो कहीं ना कहीं आपकी तराई भी प्रॉपर कॉलम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो ईंट ही वहां तक नहीं जाने देगी, और काफ़ी ज़्यादा समय तक हमें क्यूरिंग करनी पड़ती है इस चक्कर में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है हमारे घर की फाउंडेशन के दायरे में जो अंदर कॉलम रहता है उसको वीक बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बातें बताई कि ये हमारी कॉलम की ऐसी गलतियाँ हैं जो अक्सर आप कॉलम की फाउंडेशन में या घर की नींव रखते समय ही आप कर देते हैं, तो बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे घर को गिराने में। इन गलतियों में से ही गलतियाँ पाई जाती हैं जब एक घर की फाउंडेशन जब कमज़ोर बनती है। तो आप समझ लीजिए कि चाहे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ जाए या कोई ऐसी बाढ़ टाइप से पानी वगैरह आ जाए आपके नियर पास कॉलोनी में, तो भी आपका घर बह सकता है या वो गिर सकता है। तो इन सभी गलतियों का आप मद्देनज़र रखिए, अपना मतलब कह सकते हैं कि विशेष ध्यान रखिए, आप अपने घर की फाउंडेशन नींव बनाएं। अगर इन सब का ध्यान आप देते हैं तो आपकी जाहिर है आपकी घर की फाउंडेशन बहुत मजबूत बनेगी और आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग वीडियो तो देखते हो, वीडियो को ना तो लाइक करते हो ना ही कमेंट में कुछ बताते हो, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना आप लोग भूल ही गए हो। आप प्लीज़ करिए ताकि मुझे भी उससे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।